क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके कॉम्ब में बहुत सारे बाल आ जाते हैं? क्या आपकी हेयरलाइन महीने दर महीने बढ़ती जा रही है? क्या आपके सर पे बाल्ड पैचेस की संख्या बढ़ती जा रही है? तो ये प्रॉब्लम हेयर फॉल की हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के बारे में। फ्रेंड्स, हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है और लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के ऑयल्स, जेल्स, शैम्पू, कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्या आयुर्वेद में हेयर फॉल को रोकने का कोई उपाय है? क्या मार्केट में मिलने वाले आयुर्वेदिक ऑयल्स वाकई आयुर्वेदिक हैं या आयुर्वेद के नाम पर लोगों को छला जा रहा है? इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर चौहान, एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। तो डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स के बारे में। बता दें आपको कि जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके परिवार में कोई हेयर फॉल से जूझ रहा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा, वो भी पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए जीवा सेहत का नंबर, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर, मुझे आपसे ये पूछना था कि वो कौन सा एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी जाती है? क्या रीजंस होते हैं इसके? देखिए, अगर कारण की बात करें तो मेनली जो है सबसे बड़ा कारण, ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं एज ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा, जीवा का जो डेटा है उसमें क्या क्या उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। पहले से मैं बताऊं कि मोस्टली जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके बाल जा रहे हैं, जबकि जाना नहीं चाहिए। यूथ में तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी की नई होती हैं, ताज़ा होती हैं, तो ओल्ड एज में बाल गिरे तो समझ आता है। तो सबसे पहले मैं कारण की बात करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है लैक ऑफ हेयर केयर। हम बालों की देखरेख करते नहीं है। आप लोग कहेंगे नहीं, हम तो करते हैं। एक्चुअली जो आप देखरेख के नाम पर जो यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स, शैम्पू, कलर्स, जेल्स या बहुत तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप बालों को अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा ध्यान से आप सुनिए, आपको मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ जो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन बालों को मिलता ही नहीं है, बॉडी को भी नहीं मिलता। या फिर जो है हमारा डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मान लो आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं लेकिन खाना पचता ही नहीं है आपका ठीक से। इसके अलावा अगर और गहराई में अगर जाके देखें, बालों को जो नष्ट करने वाला जो दोष है, वात पित्त कफ की हम बात करते हैं, तो वो है पित्त, हीट। ज़्यादा गर्मी जब होगी तो वो बालों की जड़ों में जाकर के जो न्यूट्रिशन है उसको जला देती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तीखी चीज़ें, मिर्ची, मसाला, नॉन वेज, या आजकल जो यूथ है उसमें भी देख रहे हैं हम, बहुत अल्कोहल, स्मोकिंग, कॉफ़ी, ये बहुत कॉमन हो गया। ये सारा आपके बालों को नष्ट कर रहा है। मेंटल एजिटेशन, ऑफ कोर्स, टू मच स्टिमुलेशन, गुस्सा बहुत अगर आता है आपको, बहुत ज़्यादा जेलसी आप करते हैं किसी से, या बहुत चिंतन, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उससे भी हीट बढ़ेगी आपके सिर के अंदर। और दूसरा इसके साथ साथ अगर देखें, ये तो मैंने खाने पीने से संबंधित बात बताई, लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा कारण है। इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। रात को यदि आप देर तक जगते हैं तो आपके बाल जो है जाने वाले हैं, अगर नहीं गए। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण है, और कहीं कहीं पर हम जेनेटिक भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जेनेटिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री अगर है तो वो 40 साल के बाद आपके बाल जाने चाहिए, और कभी किसी बीमारी के कारण भी आपके बाल जो है वो जा सकते हैं। थायराइड में जैसे आमतौर पर देखते हैं हेयर फॉल होता है। अब जरा एज वाइज अगर हम बात करें तो जीवा का जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें लगभग पिछले 3 वर्ष में 20,742 पेशेंट्स हमारे पास हेयर फॉल के लिए, केवल हेयर फॉल के लिए आए। इसमें 16 साल तक की उम्र के केवल 4% लोग थे। 16 से 30 62%, दिस इज द बिगेस्ट ग्रुप, एज ग्रुप की आपने बात पूछी थी। 16 से 30 जो पूरा यूथ है हमारा 62%, और 31 से 50 ये भी यूथ ही गिना जाता है।
30% ही हैं, तो 82% तो 16 से और 50 तक हो गए। 50 के ऊपर तो बाल थोड़े गिरने लगते हैं, लेकिन फिर वहाँ लोग हमारे पास ज़्यादा आते नहीं हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि लोग सोचते हैं अब उम्र हो गई है। तो वो हमारे डेटा में 4% लोग हमने देखे। और अगर कारण के हिसाब से हम परसेंटेज बताएं आपको, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा आपको शायद रिलेट करेंगे। पोषण की कमी यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन से 24% लोगों को हेयर फॉल हुआ। एसिडिक फूड जो लोग खाते थे, पित्तवर्धक भोजन, उसकी भी हमने एनालिसिस की है, 20% लोग। जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री का कारण अगर हमने लें तो वो 19%। और पुअर डाइजेशन 17% लोगों का कहीं ना कहीं पेट की खराबी हमें मिली। और ड्यू टू सम अदर डिजीज़ वो 12% थे। एक और फैक्टर हमने यहाँ देखा, देखिए जब डेटा एनालाइज करते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती। नींद में डिस्टर्बेंस के कारण 8% लोगों के जो बाल वो जा रहे हैं। तो जीवा में अगर देखें, देखिए मैंने इसलिए आपके साथ ये शेयर किया है कि हमारे यहाँ हर केस जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब मुझे मालूम चल गया कि आपका कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैं आपको न्यूट्रिशन खिलाऊंगा ना, मैं कोई लगाने के लिए ना कोई आपको तो कोई चीज़ दूंगा। और मुझे मालूम चला कि आपका कारण है आपका इम्प्रॉपर डाइजेशन, तो मैं आपके डाइजेशन को ठीक करूंगा। इसीलिए जीवा में जितने ये सारे पेशेंट आते हैं, हम अगर उसका रिलीफ रेट आपको बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। लगभग 80% लोगों को रिलीफ मिलता है। बहुत बड़ा परसेंटेज है। हेयर लॉस के जो पेशेंट होते हैं ना, अक्सर दुखी रहते हैं, यहाँ भी इलाज कराया, वहाँ भी इलाज कराया, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि रूट कॉज पर कोई पहुँचता ही नहीं है। ऊपर ऊपर कुछ लगा लिया बालों में, उससे नहीं होगा। रूट कॉज पर जा कर के उसको ठीक करना होता है, तब जा कर के आपके बाल सुंदर बनेंगे। और बाल सुंदर होंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। तो डॉक्टर, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये तो आपने जैसे इंटरनल रीजंस बताए कि न्यूट्रिशन की कमी है या फिर स्ट्रेस है तो बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा इंसान, अब मैं बालों में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेती हूँ, कभी हेयर कलर करा लिया या शो करना है तो हीट लगती है बालों में काफी, तो अब इसमें भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसी कोई मेडिसिन है जीवा आयुर्वेद में? देखिए, हर चीज़ का सोल्यूशन है जी। कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशन के अनुसार आपको करनी पड़ती हैं। जैसे आपने हीट लगाने की बात की, शूट पर जाते हैं तो बाल को सेट करना पड़ता है जी। लेकिन अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जो है अपने बालों को प्रॉपर हेयर केयर उसको करनी पड़ेगी। और हेयर केयर के नाम पर नॉर्मली हम कुछ करते नहीं हैं, आजकल बहुत सारे केमिकल आ गए हैं जी। लेकिन हम लोग आपको बार बार यही कहते हैं कि अगर 2 चीज़ आप केवल कर लीजिए, केवल 2 चीज़। एक, अपने बालों में आप एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक अच्छी तरह से ऑयलिंग करिए, बढ़िया, क्योंकि हमारे बालों की जड़ों में एक ऑयल होता है, वो सूख जाता है केमिकल्स लगाने से, हीट लगाने से सूख जाता है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा अपने पोषण पर ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन पर ध्यान रखिए। 2 चीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना है और अपना रूटीन अच्छा रखिए, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कुछ मेहनत नहीं करनी, कोई आपको सिर के ऊपर खड़ा नहीं होना है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आयुर्वेद में जो है इसका प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन है। हेयर फॉल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ऐसे एक प्रॉपर रोग के नाम से वर्णन इसका आयुर्वेद में आया है और उसका नाम भी दिया है। उसका नाम है खालित्य। बड़ा अच्छा नाम है, खालित्य मतलब सिर खाली हो जाता है आपका। और दूसरा, जब बाल पक जाते हैं उसको पालित्य बोलते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। आप शायद यही समझते हैं कि आयुर्वेद में तो बस ये तेल मिलता है, तेल लगा लीजिए इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, ख़ासतौर से मैं जीवा की बात आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रॉपर प्रोटोकॉल हम बना करके आपका इलाज करते हैं जी। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप मार्केट के ऑयल्स, शैम्पू, कंडीशनर से परेशान हो चुके हैं, तो लीजिए डॉक्टर की पर्सनलाइज्ड एडवाइस एंड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। कॉल ऑन सेहत का नंबर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 40400404। और अब वक्त हो चला है एक वीडियो कॉलर से जुड़ने का। आइए डॉक्टर, उनका सवाल लेते हैं। बिल्कुल, सुनते हैं।
नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम शुभांक है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी एज 49 ईयर्स है और उनको डायबिटीज़ की समस्या है। उनको काफ़ी सालों से वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हमने बहुत इलाज करवाया उनका, अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, बट लेकिन शुगर अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए कुछ बताइए। जी देखिए, आपके पिताजी जो है डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत सारा इलाज कराया लेकिन अभी शुगर ही कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं ऐसे, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर उनका जो है रहता है। कई तरह की दवाइयाँ बदल बदल के देख ली उनको। सबसे पहले तो दर्शकों को मैं यही बता दूँ कि जो डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कभी कभार हो क्या रहा होता है कि आप दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल आपका अभी भी गलत है, या बहुत सारे लोगों में इमोशनल कोई प्रॉब्लम चल रही है। ऐसी एक रिसर्च यूके में हुई थी जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो लोग, कुछ ऐसे लोगों का उन्होंने स्टडी किया जिनका जो पार्टनर, स्पाउस जिसको बोलते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने देखा कि 40% लोगों में विद इन 6 मंथ डायबिटीज़ होगी, क्योंकि अकेलापन, इमोशनल प्रॉब्लम्स, वो जो है वो भी डायबिटीज़ को बढ़ाती है। हमारे यहाँ तो जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो लगभग 15% ऐसे लोग हैं डायबिटीज़ जिनको होती है। इनका मूल कारण है इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव जो होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो आप गोली खाते रहिए। गोली से क्या होगा? गोली तो थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए ब्लड शुगर को आपका बैलेंस करेगी, लेकिन अंदर जो गड़बड़ चल रही है उसको ठीक करना है। तो आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि घबराइए नहीं, आपने सही जगह कांटेक्ट किया है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, बाज़ार में भी काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। डायबिटीज़ के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपसे निवेदन है, आप ऑलरेडी काफ़ी परेशान हो चुके हैं तो सीधा हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर कर लीजिए, या जिस शहर में आप उत्तर प्रदेश में जहाँ रहते हैं वहाँ जीवा की क्लिनिक यदि है तो वहाँ पर्सनली जा कर के अपने पिताजी को एक बार दिखाइए। और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पहला काम हमारा यही रहेगा कि उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए, और दूसरा फिर जो है उनका रूट कॉज जब हम ठीक करेंगे तो उनके शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस ना आए, किडनी वगैरह उनकी सुरक्षित रहे, उस पर भी हम काम करेंगे। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के नाम पर मार्केट में कितने ही ऑयल्स चल रहे हैं, लेकिन उनसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम में कोई बेनिफिट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या वो आयुर्वेदिक नहीं है? और ऑथेंटिक आयुर्वेद में बालों को झड़ने से रोकने के क्या उपाय हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।